आप पर आरोप लगाया जा रहा है जमीन विवाद, क्या मामला है सर? जमीन विवाद का एक वीडियो चल रहा है। संदीप कुमार व्यवसायी, जिनकी पत्नी कुसुम कुमारी के नाम संदीप कुमार व्यवसायी कौन है, सो बताइए। वो मंझवे निवासी है। उन्होंने गिरजेश कुमार व रुद्रेश कुमार से ज़मीन खरीदे थे और उनके द्वारा ज़मीन बेचने की बात कही गई। तो वो ज़मीन जो लड़का कुणाल कुमार आरोप लगा रहा है, वो ज़मीन लेना चाहता था, लेकिन वो औने पौने दाम में लेना चाहता था। तो वो मेरे पास आए और बोले कि मैं ज़मीन बेच रहा हूँ। तो मैंने उनका ज़मीन को उचित मुआवजा दिया, जिससे वो संतुष्ट होकर ज़मीन हम लोग को दिया और हम लोग ज़मीन लिखा है। आपका अंचल अधिकारी पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि मोटा रकम मांग रहे थे, 2 लाख जैसे की वीडियो बता रहे हो, सच्चाई है? सीईओ साहब, हम तो जब भी अंचल कार्यालय जाते हैं तो देखते हैं लोगों का लाइन लगा हुआ रहता है मिलने के लिए। ऐसा अंचल अधिकारी हमारे ब्लॉक में कभी नहीं आए थे, जो कि गरीब गुरबा हर एक व्यक्ति का बात सुनते हैं और अपने से डायरेक्ट मिलते हैं। तो ये अब खुद तो बोल रहा है कि 4 महीना तक प्रोसेस चला, हम 4 महीना गए हैं आए हैं। एक दिन में कैसे होता है? वो तो लीगल चीज़ है, वो तो देखने का चीज़ है। वो तो ऑलरेडी बाई डेटेड जो है से सब कुछ इसमें प्रूफ है। इन लोग का यही काम है कि लोगों को ज़मीन में विवाद पैदा करके और औने पौने दाम में जो है से ज़मीन को लिखवाना है। नहीं लीजिए, है नहीं लीजिएगा तो मोटेशन नहीं होने देंगे। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं जनता जागरूक। इस वक्त हमारी मौजूदगी मंझवे गांव में है। यहाँ एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रहा है, जमीन का मामला क्या है, इनसे जानेंगे आखिर विपक्षी ने इनके प्रति जो बयान दिया है उस बयान में कितनी सच्चाई। आए दिन देखते हैं जमीन का मामला पूरे बिहार में सर चढ़कर बोल रहा है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए सर। मैं अंकित कुमार, ग्राम हसनपुर, अंचल हिसुआ का निवासी हूँ। आप पर आरोप लगाया जा रहा है जमीन विवाद, क्या मामला है सर? जमीन विवाद का एक वीडियो चल रहा है। देखिए, ज़मीन विवाद में जो वीडियो चल रहा है उसमें जो आरोप लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद है। उस ज़मीन में वो व्यक्ति जो आरोप लगाने वाला व्यक्ति है वो न 3 में है न 13 में है जी। वो ज़मीन एक संदीप कुमार व्यवसायी, जिनकी पत्नी कुसुम कुमारी के नाम संदीप कुमार व्यवसायी कौन है, सो बताइए। वो मंझवे निवासी है। उन्होंने गिरजेश कुमार व रुद्रेश कुमार से ज़मीन खरीदे थे और उनके द्वारा ज़मीन बेचने की बात कही गई। वो ज़मीन जो लड़का कुणाल कुमार आरोप लगा रहा है, वो ज़मीन लेना चाहता था, लेकिन वो औने पौने दाम में लेना चाहता था। तो वो मेरे पास आए और बोले कि मैं ज़मीन बेच रहा हूँ। तो मैंने उनका ज़मीन को उचित मुआवजा दिया, जिससे वो संतुष्ट होकर ज़मीन हम लोग को दिया और हम लोग ज़मीन लिखा है। कौन आपका ज़मीन दिया आपको? जी, ज़मीन आपको कौन दिया? ज़मीन संदीप कुमार की पत्नी कुसुम कुमारी द्वारा बेचा गया मेरे के यहाँ और हम लिए। कितना ज़मीन था सर? वही 11 डिसमिल ज़मीन है। ये तो आप पर आरोप क्यों लगा रहा है, क्या इसका कारण हो सकता है? इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। इनके द्वारा मुझ पर भी दबाव डाला गया था कि उस ज़मीन को नहीं लीजिए, नहीं तो आपको बुरा भुगतना पड़ेगा। लेकिन हमने सोचा कि इस तरह से ज़मीन माफिया लोग ये सब दबाव बनाएगा, गरीब गुरबा दबे कुचले पर मजबूर करके ज़मीन औने पौने दाम में लेना चाहेगा और हम लोग जैसे व्यक्ति को लेने से रोका जाएगा, तो हम लोग कब ज़मीन लेंगे। इसलिए हमारा ज़रूरी था और वो ज़मीन मुझे पसंद हुआ, तो हमने फिर मन बनाया कि ज़मीन लेना चाहिए और ज़मीन लिया। जब उस ज़मीन को मोटेसर में हमने डाला तो इन लोग भूमाफिया 4-5 भूमाफिया के द्वारा उस पर आपत्ति डाला गया। आपत्ति के उपरांत अंचल कार्यालय से हम लोग को सूचना दिया गया। सूचना के बाद हेयरिंग का डेट रखा गया। हेयरिंग के डेट पर हम लोगों ने गया और जब मुझे पता चला कि इस तरह से तथ्यहीन झूठा आरोप लगाकर और मेरा गवाला को दखल खारिज से रोकना चाहता था, तो मैंने उस पर पुख्ता से सारा एविडेंस का जवाब दिया और जो सही व सत्य पाया गया उसके बाद माननीय अंचल कार्यालय से संतुष्ट होकर और दखल खारिज किया गया। आपका अंचल अधिकारी पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि मोटा रकम मांग रहे थे, 2 लाख जैसे की वीडियो बता रहे हो। महोदय, केवाला दखल खारिज मेरा हो रहा था और मोटा रकम उनसे क्यों मांगा जाएगा? ये सारा आरोप बेबुनियाद है, निराधार है, ये सरासर गलत है। इन लोग भूमाफिया लोग अंचल कार्यालय को दिग्भ्रमित करके दबाव बना के अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। लेकिन ये सीईओ साहब बड़ा अनिष्ट हैं और ये गलत कभी नहीं करते हैं और ना गलत होने देते हैं। ऐसे पदाधिकारी शायद ही माने मिलते हैं लोगों को। अच्छा, तो लगातार ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो सीईओ साहब है सो अपने कार्यालय में बैठते नहीं, हफ्ता में 1 दिन बैठते हैं, इसमें कितना सच्चाई है? सीईओ साहब, हम तो जब भी अंचल कार्यालय जाते हैं तो देखते हैं लोगों का लाइन लगा हुआ रहता है मिलने के लिए। ऐसा अंचल अधिकारी हमारे ब्लॉक में कभी नहीं आए थे, जो कि गरीब गुरबा हर एक व्यक्ति का बात सुनते हैं और अपने से डायरेक्ट मिलते हैं।
हर समय जो है से जब भी जाते हैं अंचल कार्यालय में उपस्थित रहते हैं। ये सब आरोप बेबुनियाद है, निराधार है। ये लोग खुद पटना में बैठने वाले लोग, हिसुआ अंचल कार्यालय के क्या जानकारी प्राप्त रहेगा। हमको कहना है कि एक ही दिन में दिए थे, एक ही दिन में दाखिल खारिज हो गया है। तो ये अब खुद तो बोल रहा है कि 4 महीना तक प्रोसेस चला, हम 4 महीना गए हैं आए हैं। एक दिन में कैसे होता है? वो तो लीगल चीज़ है, वो तो देखने का चीज़ है, वो तो ऑलरेडी बाई डेटेड जो है से सब कुछ इसमें प्रूफ है। जबकि ऐसा कोई प्रमाण वो दिखा नहीं रहे हैं, जैसे कि जो वीडियो में बोल रहे हैं। इसके पास नहीं है। ये आदमी भूमाफिया है, सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपया इन लोग ठग रखा है। और तथ्य जाके अब ज़मीन पर जाएंगे तब पता चलेगा। इन लोग को यही काम है कि लोगों को ज़मीन में विवाद पैदा करके और औने पौने दाम में जो है से ज़मीन को लिखवाना है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि भूमाफिया है? ये तो प्रत्यक्ष का प्रमाण है कि बगल में ही ज़मीन लिखवा लिया गया। ज़मीन किसी का रहता है और लिखवा लेता है किसी और से, और उस पर दबाव बनाता है कि नहीं करोगे तो हम टाइटल में चल जाएंगे, थोड़ा नुकसान कर देंगे। तो बेचारा कमज़ोर रहता है, वो लिख देता है। जो कड़र रहता है वो जो इससे नहीं डरता वो लड़ता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है। सर, आप पर भी आरोप लगाया जा रहा है सर। सबसे पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद है न। मेरा नाम विनोद कुमार, मेरा घर मझवे हुआ जी है न। हम पर क्या आरोप लग रहा है? जमीन के मामले में जो बताया जा रहा है, किस तरह से गलत तरीके से इन्होंने दाखिल खारिज किया है। जहाँ तक जो आरोप लगा रहे हैं है न कुणाल किशोर जी, इनका आरोप ही बेबुनियाद और निराधार है। जो ज़मीन हम लोगों ने लिया है न, वह ज़मीन संदीप कुमार एक बर्नवाल है मंझवे का, उन्हीं का ज़मीन है न। वह ज़मीन बेच रहे थे है न। और जो आरोप लगा रहे हैं कुणाल जी, इनसे औने पौने दाम में इनको लेना चाह रहे थे जी। तो दाम से संतुष्ट नहीं हुआ, कम दाम देना चाह रहा था ना पौना। हम लोगों के पास आया, जो दाम रखा वो उचित दाम हम दिए इसको, और हम लोग इस ज़मीन को लिखवाए। लिखवाने के बाद हम लोग ज़मीन मोटेशन में डाले जी, है ना। अच्छा, मोटेशन में कितना दिन पहले डाले थे, कितना दिन के बाद मोटेशन में डाले थे? जो प्रक्रिया होता है 1.5-2 महीना 3 महीना पहले डाले थे है ना। बीच में चुनाव आ गया, डिस्टर्ब हो गया था जी जी लोग है ना। मोटेशन में डाले तो इसमें कुणाल जी और इनके 4 साथी जो नाम बता रहे हैं कुणाल जी है ना, एक आपत्ति डाले जी कि माने कि मोटेशन नहीं होना चाहिए जी। तो उस आपत्ति के खिलाफ सीओ के द्वारा डेट रखा गया ऑनलाइन कि इतना तारीख क्या आपका केस में मैंने केवाला में आपत्ति दर्ज हुआ, इतना तारीख की सुनवाई है। हम लोग गए तो बताए सीओ साहब कि इस प्रकार का आपत्ति है। इस संबंध में उनको भी बुलाया गया, वो लोग से भी पूछे है न कि आपत्ति जो दिया था। हम बोले कि जो आपत्ति लगाया है सर बेबुनियाद है। ये लोग आपत्ति लगाए थे कि इस खाता प्लॉट पर टाइटल है, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं, कोई टाइटल नहीं था, कोई टाइटल नहीं था। जहाँ तक जिस जमीन का ये लोग आपत्ति लगाए हैं, उस जमीन में कुणाल जी और इनके 4 सहयोगी जो हैं कुछ नहीं है, न 3 में न 13 में। उस जमीन से दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं है, कोई वास्ता नहीं। हाँ, ये लोग जमीन का दलाल है, खरीद बिक्री करते हैं। तो भाई पूरे बिहार के जमीन के से मतलब ये लोग के है, दलाली करते हैं भाई, पूरे बिहार के जमीन के मतलब है ना, कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, ये लोग आपत्ति डाले तो सीओ साहब सिस्टम के अनुसार हम लोग को बुलाए और हम लोग भी अपना पक्ष रखे कि सर देखिए हम केवाला लिए हैं इनसे है ना। और संदीप कुमार, रुद्रेश कुमार और गिरजेश कुमार से लिए थे, और संदीप से हम लोग लिए। तो ये लोग तो उसमें कुछ है भी नहीं। तो बेबुनियाद अंचल अधिकारी को दिग्भ्रमित किए कि किसी प्रकार इनका केवाला रद्द हो जाए। हम लोग जब जमीन लेने के लिए बात सौदा जब फाइनल हो गया था, तो ये लोग हम लोग से बोला था कि जमीन आप लोग नहीं लीजिए। हम बोले कहा है भाई, हम लोग को ज़रूरत है, कहा नहीं तो नहीं लीजिए है ना, नहीं लीजिए है ना, लीजिएगा तो मोटेशन नहीं होने देंगे है ना। हम बोले ठीक है। फिर भी हम लोगों ने ज़मीन लिया और मोटेशन में डाला है ना। ये लोग गलत ढंग से आपत्ति दिया सीओ साहब के पास। सीओ दोनों पक्ष की बात को सुनवाई किए और ईमानदार अंचल अधिकारी दोनों पक्ष की बात को सुने और कागज़ का अवलोकन किए, और जो उचित हुआ इन्होंने मोटेशन किया। उन्हें बता रहे हैं कि मतलब जो सीओ साहब है, आपका अंचलाधिकारी है, तो दलाल का अड्डा बना चुके हैं कार्यालय का। अब तो मान लीजिए हो सके यही दलाली करते होंगे तो बता रहे होंगे कि दलाल है ना। अब तो वही ना बता रहे हैं कि दलाल करते ही रहते हैं पटना में, जो शिकायत करता है वो पटना में रहते हैं। ये कैसे जाने कि यहाँ दलाल का अड्डा है? अच्छा, आरोप जो लगाया गया, क्या कितना सच्चाई आरोप में आप लोग पर? कौन सा आरोप? आरोप बिल्कुल निराधार है भाई, कुछ है ही नहीं इसमें कुछ है ही नहीं। लोग है
झूठ मूठ को, सरकार को बदनाम करना चाह रहा है, पदाधिकारी को बदनाम करना चाह रहा है। ऐसे लोग ही सरकार को बदनाम करते हैं और पदाधिकारी को बदनाम करते हैं। हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी महोदय, सरकार इसका जांच करवावे, है ना, और उचित दूध का दूध, पानी और दूध का दूध और पानी का पानी करे, और जिसमें जो दोषी है, जो शिकायत करता, जो दोषी पाए जाए उन पे कानूनी कार्रवाई। अगर आप दोषी पाए जाएंगे तो हम पे भी कार्रवाई हो, जो भी दोषी है, जो भी दोषी हो। आप लोग तैयार हैं? एकदम तैयार हैं, ऑन कैमरा बोल रहे हैं? एकदम ऑन कैमरा बोल रहे हैं। अभी उन्होंने इतना तक बोल दिया कि अगर ये मामला नहीं सुलभ होगा तो हम लोग ऐसो अंचल कार्यालय में धरना प्रदर्शन भी करेंगे। ये तो स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकते हैं, कोई गलत काम हुआ नहीं है, कहीं भी धरना प्रदर्शन कर दे जाके, जो सही है वो सही है। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, क्या इस मामले में सीओ साहब बयान दे सकते हैं? किन्हीं से भी ले सकते हैं बयान भाई, इस मामले में सीओ साहब से, जिला पदाधिकारी से, किन्हीं से पदाधिकारी से बयान ले सकते हैं। यानी इसमें जो दोषी हो कार्रवाई होना चाहिए, एकदम कार्रवाई होना चाहिए। क्या शुभ नाम है सर? मेरा नाम विनोद कुमार हुआ। चलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किए। जिन पर आरोप लगाया जा रहा है इन्होंने बड़ा बिल्कुल आरोप गलत है। अगर अगला पार्टी भी, विपक्षी भी अगर चाहते हैं कि इस बात को हम हमारे चैनल के माध्यम से रखें तो बिल्कुल स्वतंत्र कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया हुआ। तो बिल्कुल इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। क्या सच्चाई है, भूमाफिया कौन है?